गाँवों में सीधा सीधी कम से कम 65% वोट सीधे मोदी जी के नाम पर, एनडीए के नाम पर है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया न्यूज़ और मैं बीबू झा। पूरे देश में चुनावी जंग छिड़ा हुआ है और ऐसे में 2024 का लोकसभा चुनाव छठे चरण में चल रहा है। बात करें सीवान जिले में, वहीं नरेंद्र मोदी कल आए थे। कहीं न कहीं सीवान की जनता उनको देखने के लिए उमड़ पड़ी थी। हमारे साथ रमेश कुशवाहा हैं, इनकी पत्नी विजय लक्ष्मी देवी सीवान लोकसभा से कैंडिडेट हैं। सर स्वागत है हमारे चैनल में। चलिए, आपके भी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सर पहला सवाल है कि सीवान जिले में जो इलेक्शन चल रहा है, चुनाव किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, सीवान जिले में का जो इलेक्शन है ये जनता लड़ रही है। पूरी जनता एनडीए के पक्ष में है। एनडीए की जो प्रत्याशी हैं श्रीमती विजय लक्ष्मी देवी जी, उनके पक्ष में खड़ी हो गई है। जनता के सभी तबकों का, सभी वर्गों का, अगड़े पिछड़े, दलित, महादलित, सब समाज का एक व्यापक जन समर्थन दिखा है। जी, क्या लग रहा है कि सर त्रिकोणीय मुकाबला जो हो रहा है वो दिलचस्प होगा, टक्कर का होगा, कुछ ऐसा जो कांटे का टक्कर दिख रहा है? देखिए, ऐसा है, यहाँ कोई मुकाबला नहीं है। रियल सच्चाई जो है यही है। बाकी अन्य जो दो प्रत्याशी हैं जिनको लेकर आप त्रिकोणीय बोल रहे हैं, वे दोनों की प्रतियोगिता आपस में है कि कौन सेकंड करे, कौन थर्ड करे। जी सर, मैंने बहुत सारे जगह गया, जीरादेई विधानसभा की बरहड़िया, बहुत सारे क्षेत्र में गया, तो लोग कह रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला में हिना साहब का जो असर है गांव में ज़्यादा दिख रहा है। शहरी क्षेत्र में मोदी जी जो पढ़े लिखे लोग हैं और आपकी बात जो कह रहे हैं कि यहाँ निकलने का ज़्यादा चांस है, यानी कि 70 और 30 का आंकड़ा दिख रहा है, यानी कि शहर में 37% लोग अल्टीमेटली मोदी जी को चाह रहे हैं। शहर की बात करें, कहीं ना कहीं रुख जो है मोदी जी का वहाँ तक क्या पहुँचा है, आप मुझे बताइए। देखिए, एक तथ्य से मैं सहमत नहीं हूँ। गाँवों में सीधा सीधी कम से कम 65% वोट सीधे मोदी जी के नाम पर, एनडीए के नाम पर है। और बाकी जो 35 में है उसमें थोड़ा कुछ इधर, कुछ उधर, कुछ निर्दलीय को ई ढंग की स्थिति है। यहाँ का रिजल्ट आएगा तो आप देख लीजिएगा, कहीं हिना होना का असर नहीं है। उनके परिवार के जरिए जो पुराने जो कारनामे रहे हैं सीवान में, जो आतंक का जो माहौल रहा, जो भय का माहौल रहा, उस दौर में सीवान की जनता नहीं जाने देगी। ये सब जानती है, उनसे कहीं कोई लड़ाई भी नहीं है। उनके बारे में मैं कोई प्रतिक्रिया भी करना नहीं चाहता हूँ। लेकिन आप देखिए, वो अंत में बहुत क्या स्थिति होगी, अब सीवान की जनता तय कर लिया है। सर बिहार और झारखंड में मैं बहुत ज़्यादा कैंपेन किया तो ये पता चल रहा है कि जो अर्बन एरिया, शहरी एरिया, वो मोदी जी को तो अल्टीमेटली चाहते ही हैं, लेकिन गांव में कहीं कहीं जगह कास्टिज्म के फैक्टर में मामला फंसता है। क्या ऐसा है? देखिए, ऐसा है कि जो बिहार में, मैं तो अपना चुनाव लड़ रहा हूँ, बहुत दूर तक अभी मैं नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक सीवान की हालात है, चाहे अर्बन इलाका हो या रूरल इलाका हो, हर जगह एक ही है, बस मोदी मोदी है। यहाँ पर नीतीश जी ने इतना काम किया गाँव में। यहाँ मेडिकल कॉलेज बना इसी सीवान में, इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया, और न जाने कितने पॉलिटेक्निक कॉलेज बने हैं, IIT कॉलेज खुले हैं। इतना काम हुआ है कि लोग इधर उधर झाँकेंगे उस पुराने विकास के मॉडल को, जिसने आतंक मचा रखा था यहाँ पर, जहाँ भय का माहौल था। कोई पत्रकार नहीं बोलता था, कोई वकील उफ तक करने की साहस नहीं करता था, कोई बूथ कब्जा कर लिए जाते थे। क्या उस दौर में से मान जाएगा? बिल्कुल, भय का सर माहौल तो था। लोग कहते हैं कि भय का माहौल था, क्राइम थी। जब विकास की बातें आती है तो मतलब कि कुछ इशारा जाता है शहाबुद्दीन की बातों में। ये सब क्रिएटिव बातें हैं। उस आदमी ने तो सीवान को बर्बाद कर दिया। यहाँ से पूंजी पलायन हो गई, अच्छे अच्छे प्रबुद्ध लोग भाग गए, व्यवसायी भाग गए। वो विकास का कोई मॉडल ही नहीं था, उतना विध्वंस मॉडल कुछ था ही नहीं। विकास का मॉडल माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में रहा है। हर गांव तक सड़कें गई, हर गांव तक बिजली गई। मैरमा में एक बड़ा मेडिकल कॉलेज 6 अरब रुपये की लागत से बन रहा है। सीवान में इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया, हर प्रखंडों में पॉलिटेक्निक कॉलेज खुल। ये है सब विकास का मॉडल। आपने ये बात कही, लेकिन जनता के द्वारा ये भी बात निकल के आ रही है कि सीवान में ओम प्रकाश यादव 2 बार रहे सांसद, कविता जी 1 बार रही, तो विकास की जो वो ग्राउंड लेवल पे काम आता है ना, वो दिखा नहीं। देखिए, इससे कैंडिडेट्स में कहीं ना कहीं सावन के अंधे को सिर्फ हरियाली दिखती है।
कविता जी ने बहुत अच्छा काम किया है, विकास किया है। ओम प्रकाश यादव ने भी विकास किया, बल्कि जिनकी बात आप कर रहे हैं उन लोगों ने कोई विकास नहीं किया, विध्वंस के अलावा, बर्बादी के अलावा, समाज में तनाव पैदा करने के अलावा कोई काम ही नहीं किया। और वो मॉडल माफिया मॉडल था। उस मॉडल को सीवान की जनता बिल्कुल 2009 से नकार चुकी है। वो मॉडल कभी अब सीवान में नहीं आने वाला है। सर, इस बार एनडीए का जो समीकरण पूरे देश की सीट की आंकड़े जो आ रहा है, गणित बता रहा है कि इस बार कहीं ना कहीं 300 का आंकड़ा पार करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। कहीं ना कहीं जो चुनावी समीकरण बैठ रहा है हर जगह का। देखिए, ऐसा है ना, ये 400 का पार का नारा जो है कोई मोदी जी का और बीजेपी का नारा नहीं है, बल्कि भारत की जनता का नारा बन चुका है। आप देखिएगा 400 से ऊपर सीटें आई। लेकिन कई सारे राजनीतिज्ञ और कई सारे सलाहकार कह रहे हैं कि 300 आंकड़ा तो छुएगा जरूर, निश्चित रूप से। देखिए, पिछले बार भी लोग ऐसे ही कर रहे थे। हाँ। लेकिन 2014 में देखे कि 300 से कम था और अकेले बीजेपी 303 आ गई, उसके घटक दलों को छोड़ करके इस बार 400 पार करेगा। सर, जीरादेई में जब गए तो कुछ लोगों ने कहा कि राजेंद्र प्रसाद जी का वहाँ धरोहर है, वहाँ से भी कुछ बातें निकल के आई कि जो सतह पे विकास दिखनी चाहिए था विधानसभा में, वो कहीं न कहीं वो उस रूप में नहीं। देखिए, ऐसा है, मेरे कार्यकाल में मैं 2015 से 20 तक विधायक था, मैंने जितना काम किया उसी दौर में मेडिकल कॉलेज आया और उसी जीरादेई में तो है। मैरवा तो जीरादेई कंस्टिट्यूंसी में है ना, ऑब्वियसली। हाँ, तो मैंने जितना काम किया, हर गांव को सड़कों से मैंने जोड़ दिया। एक आध अपवाद कोई सड़कें छूट गई होगी, वो अलग की बात है। हर गांव, अब विकास का दूसरा क्या मॉडल हो सकता है ना। तो विकास खूब हुआ है, ज़बरदस्त हुआ, और मेरे कार्यकाल में तो और हुआ है। और हम जीतेंगे, जो मुद्दे कुछ अधूरे रहेंगे उसको हल करेंगे। जैसा कि सर बात करें इस बार एनडीए की बात करें और बीजेपी की बात करें, कहीं ना कहीं दोनों में अलायंस जो है ये क्या दिख रहा है इस बार? 400 पार या फिर कम? 400 पार, 400 पार पूरा अल्टीमेटली 400। तो देखिए दोस्तों, ये रमेश कुशवाहा जी हैं जिन्होंने कॉन्फिडेंटली कहा है कि 400 पार। बात आती है नरेंद्र मोदी जी की हवा क्या बताएगी, वो तो 25 तारीख को मतदान है सीवान में, 4 जून को रिजल्ट आने हैं और उसके बाद क्लियरली होगा कि इस बार का जो सरकार बनने जा रही है 400 पार या फिर उससे कम ही। लेकिन ये कन्फर्मली लोग कह रहे हैं, जितने भी रिपोर्ट्स निकल के आ रहे हैं कि 300 पार तो सीट होगा ही, लेकिन 400 और 300 बीच के जो फासले हैं वो कितना होगा, ये आने वाला वक्त 4 जून को बताया जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।